गाइस, आज मैं आप लोग के लिए अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल फास्टिंग एंड फीस्टिंग का समरी लेकर आया हूँ। इस नॉवेल को 1999 में पब्लिश किया गया था एंड द होल स्टोरी ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड two families, one family who live in a small town in India and one who lives in America. Fasting Feasting is a fine novel of Anita Desai. Fasting Feasting अनीता देसाई का एक बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। अनीता देसाई या न्यू मॉडर्न नॉवेलिस्ट इन इंडियन राइटिंग्स का एक नया आधुनिक उपन्यासकार हैं। द स्टोरी हैज़ बिन सेटअप इन a स्मॉल टाउन इन इंडिया इन लेट 1970। इस नॉवेल की कहानी को 1970 के अंत में एक भारत के छोटे से शहर में स्थापित किया गया है, यानी वहाँ का कहानी है। देयर इज अ फैमिली इन विच उमा एंड हर यंगर सिस्टर अरुणा आर ग्रोइंग अप इन योर ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड। एक पारंपरिक भारतीय परिवार में उमा और उसकी छोटी बहन अरुणा बड़े हो रहे हैं। द पेरेंट्स हु आर कॉल्ड मम्मा एंड पापा गाइड देम एंड टीच देम डोमेस्टिक एज वेल एज फेमिनिज्म स्किल। वो माता पिता जो मम्मा और पापा कहलाते हैं वो उनको गाइड करते हैं और उनको घरेलू और साथ ही साथ फेमिनिज्म स्किल सिखाते हैं। उमा टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन मैरिज बट शी लव्स अटेंडिंग हर स्कूल इन स्पाइट ऑफ हर वीक परफॉर्मेंस। उमा थोड़ा बहुत मैरिज में इंटरेस्ट लेती है, परंतु वह खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी स्कूल जाना पसंद करती है। मम्मा एंड पापा आर या कॉन्जर्वेटिव टाइप ऑफ पर्सन। मम्मा और पापा दोनों रूढ़िवादी प्रकार के व्यक्ति हैं। पापा वर्क्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एज ए मैजिस्ट्रेट। पापा गवर्नमेंट सेक्टर में मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। ही इज एन इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी। वह अहंकारी होते हैं। ही डोमिनेट्स हिज फैमिली बाय डिक्टेटिंग द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द डॉटर। वह बेटी का दैनिक गतिविधियों को निर्धारित करके पूरे परिवार पे डोमिनेट करते हैं, शासन करते हैं। मम्मा इज़ प्राउड ऑफ बीइंग द वाइफ ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन। और मम्मा को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का वाइफ होने पे काफ़ी गर्व होता है। एंड शी ऑलवेज एग्री विथ पापाज डिसीजन। और वह हमेशा पापा के डिसीजन से ही सहमत होती है। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, ओनली सन अरुण इज बॉर्न इन द फैमिली, सो मम्मा एंड पापा कंपेल उमा टू लीव स्कूल एंड टेक केयर फॉर हर बेबी ब्रदर। कुछ सालों के बाद उनका एकमात्र भाई अरुण का जन्म होता है, इसीलिए मम्मा और पापा जो होते हैं वो उमा को विवश करते हैं स्कूल छोड़ने के लिए और बच्चे का यानी उसके भाई का देखभाल करने के लिए। Uma runs away to the government school and begs Mama and Papa to allow her back into a school, but she fails in her efforts. उमा भागकर सरकारी स्कूल चली जाती है और अपने मम्मा और पापा से विनती करती है कि वो उन्हें वापस स्कूल जाने का अनुमति दे, परंतु वह अपने प्रयत्न में असक्षम हो जाती है। Uma's cousin Anamika has got a chance to go to Oxford University, but her parents Lily auntie and Bakul uncle don't allow her to go. उमा का चचेरी बहन अनामिका को चांस मिला होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने का, परंतु उसके माता पिता लिली अंकल और बकुल अंकल उन्हें जाने नहीं देते हैं। दे मेरी हर टू या वेल्दिएस्ट मैन। वे उनका शादी एक सबसे धनी व्यक्ति से करवा देते हैं। But very soon, Uma and her parents come to know that Anamika's husband and mother-in-law tortures her and treat her like servant. लेकिन बहुत जल्द उमा और उसके माता पिता को यह पता चलता है कि अनामिका का पति और उसकी सास उसको प्रताड़ित करते हैं और उनके साथ नौकर के जैसा बर्ताव करते हैं। उमा grows up, so no young man shows interest in her. उमा अब बड़ी हो जाती है, इसीलिए कोई भी युवा व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। दे ऑल प्रेफर हर यंगर सिस्टर। वे सभी उनकी छोटी बहन को अधिक पसंद करते हैं। अबाउट 3 अटेम्प्ट्स ऑफ हर मैरिज फेल्ड, इंक्लूडिंग 2 डॉरी स्कैम्स एंड 1 ओल्ड मैन मैरिज हर बट एबंडन्स हर। लगभग शादी का 3 कोशिश उसका बेकार चला गया, एक दहेज घोटाले को लगाकर और दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे शादी करता है परंतु उसको छोड़ देता है। नाउ मम्मा एंड पापा लिव अप देयर ट्राई टू मैरी उमा ऑफ। अब मम्मा और पापा उमा का शादी करने का कोशिश छोड़ देते हैं। मीनवाइल मैनी प्रपोजल कम टू अरुणा। इसी बीच अरुणा के लिए कई प्रस्ताव आता है। एंड शी चूजेज अरविंद। वह अरविंद को पसंद करता है, एक धनी लड़का, धनी व्यक्ति, मुंबई का रहने वाला।
After her expensive matrimonial ceremony, she leaves for Bombay and visits only occasionally. अपने इस एक्सपेंसिव वैवाहिक समारोह के बाद वह बॉम्बे चली जाती है और कभी कभार अपने परिवार से मिलने आती है. Whenever she visits, she shows her superiority complex to her family. जब कभी वह मिलने के लिए आती है, अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने परिवार को दिखाती है. अरुण इज प्रॉपरली अटेंडेड एंड केयर्ड बाय मम्मा एंड पापा. अरुण का ध्यान अच्छी तरीके से रखा जाता है और केयर भी किया जाता है मम्मा और पापा के द्वारा. अंडर द सुपरविजन ऑफ पापा ही स्टडीज लेट एट नाइट. पापा के देख रेख के अधीन अरुण देर रात तक पढ़ाई करता है. Uma, being neglected and confined, tries to get possible ways to be out of home. नेगलेक्ट और सीमित किया जाने की वजह से उमा संभावित कोशिश करती है घर से बाहर निकलने का. हर रिलेटिव मीरा मौसी या रिलीजियस विडो परस्यूट्स मम्मा एंड पापा टू लेट ब्रिंग उमा विथ हर टू एन आश्रम. उसके रिश्तेदार मीरा मौसी एक धार्मिक विधवा होती है. वो मम्मा और पापा को मनाती है उमा को उनके साथ आश्रम लाने के लिए. उमा वांडर्स फ्रीली एंड हैप्पीली इन द आश्रम फॉर ए मंथ. उमा एक महीने तक स्वतंत्र पूर्वक से और खुशी से आश्रम में घूमती है. लेकिन हर मम्मा एंड पापा सेंड हर कजन रामू टू ब्रिंग बैक. उनके मम्मा और पापा उनके चचेरे भाई रामू को उसको वापस लाने के लिए भेज देते हैं. मैनी एक्टिव वुमन इन द कम्युनिटी ट्राई टू ब्रिंग उमा आउट ऑफ हर कन्फाइंड फैमिली लाइफ, इन्वाइटिंग हर टू टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़ विथ देम. समुदाय की कई एक्टिव औरतें उमा को उसके सीमित परिवार लाइफ से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं, उसको आमंत्रित करते हुए अनेक प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप में उनके साथ भाग लेने के लिए. On an occasion, Dr. Dutt comes to Mama and Papa to invite Uma to work for her, but they refuse. एक दिन डॉक्टर दत्त मम्मा और पापा के पास आते हैं उनको उमा को इनवाइट करते हुए उनके साथ काम करने के लिए, परंतु वे लोग अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं. दिस इवेंट मेक्स उमा ग्रेटली पेन. और यह घटना उमा को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया. वन नाइट द फैमिली हियर्स दैट अनामिका हैज़ बीन फाउंड डेड. एक रात परिवार को पता चलता है कि अनामिका का मौत हो गया है. बर्न्ट टू डेथ मतलब जल के मर गया है. ऑन हर बेड अपने बिस्तर पे. वेदर इट इज़ सुसाइड और मर्डर इट इज़ नॉट क्लियर. यह सुसाइड है अथवा मर्डर है यह स्पष्ट नहीं हुआ है. लिली आंटी एंड बकुल अंकल विजिट टू ब्लो अनामिका's ashes in the sacred river. लिली आंटी एंड बकुल अंकल अनामिका के राख को पवित्र नदी में बहाने के लिए जाते हैं. नव द नॉवेल फोकसेस ऑन अरुण. अब नॉवेल अरुण पे फोकस करता है. अरुण विन्स अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन अमेरिका. अरुण अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जीतता है. When he arrives there, he spends his first year in a school all by himself. यहाँ पे जो प्लेस का नाम है वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है. तो जब अरुण वहाँ पहुँचता है तो वह फर्स्ट ईयर उस स्कूल में अकेले बिताता है. द फॉलोइंग समर अरुण अनविलिंगली स्टेज विथ एन अमेरिकन फैमिली मिस्टर पैटर्न एंड मिसेस पैटर्न अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रेन रोड एंड मिलानी. अगले समर अरुण ना चाहते हुए भी एक अमेरिकन परिवार के साथ रुकता है. मिस्टर पैटर्न एंड मिसेस पैटर्न और उनके बच्चे रोड एंड मिलानी के साथ. वेरी सुन अरुण कम्स टू नो हाउ मिसेस पैटर्न स्ट्रगल्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विल ऑफ हर हस्बैंड. बहुत जल्द अरुण को पता चलता है कि कैसे मिसेस पैटर्न अपने पति के प्रबल इच्छा के विरुद्ध संघर्ष करती है. मिसेस पैटर्न टेक्स अरुण शॉपिंग विथ हर एंड इंसिस्ट ऑन हिम टू टीच हर हाउ टू बी वेजिटेरियन. मिसेस पैटर्न अरुण को अपने साथ शॉपिंग ले जाती है और उसको इंसिस्ट करती है बताने के लिए कि कैसे वेजिटेरियन बने. ही soon finds that Milani, the daughter, anxiously tries to find way to tell the oblivious Mrs. Patton what is wrong. गैस यहाँ पे मैं बताऊँ
कि मिसेस पैटर्न जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा भुलक्कड़ होती है। वह अपनी बेटी को केयर कभी नहीं करती है। वो क्या खाती है, क्या कैसे रहती है, वो दरअसल उस पे केयर नहीं कर पाती है। और डॉटर भी काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली से खफा होती है। तो अरुण को पता चलता है कि जो उसकी बेटी मिलानी है और बहुत ही बेसब्री से रास्ता पाने की कोशिश कर रही है अपनी माँ को बताने के लिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। इसी बीच वन डे इन द ग्रोसरी स्टोर, एक दिन ग्रोसरी के स्टोर में एक कैशियर मिसेस पैटर्न को बताता है कि उसकी जो बेटी है वो थोड़ा प्रेग्नेंट दिखती है। तो मिसेस पैटर्न बिकम्स ऑब्सेस्ड, मिसेस पैटर्न पे जुनून सवार हो जाता है एंड फर्दर नेग्लेक्टिंग हर डॉटर, और वो अपनी बेटी को और भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती है। By the end of summer, अरुण एंड मिलानी गो विथ मिसेस पैटर्न टू अ पॉन्ड। समर के अंत में अरुण और मिलानी मिसेस पैटर्न के साथ पॉन्ड पे जाते हैं। अरुण enjoys द फीलिंग ऑफ escaping himself while swimming। अरुण तैरते समय खुद से बचने की भावना का आनंद लेता है। When मिसेस पैटर्न इज sunbathing, जब मिसेस पैटर्न धूप में नहा रही होती है, अरुण गोज टू लुक फॉर मिलानी। अरुण मिलानी को ढूंढने जाता है जो कहीं गायब हो गई होती है। ही फाइंड्स हर हाफ कॉन्शस, वह उसे आधा बेहोश पाता है। तब मिसेस पैटर्न सुन अराइव्स देयर, मिसेस पैटर्न वहाँ पहुँचती है और शॉक हो जाती है उस पल उसको बेहोश देखकर, अपनी बेटी को बेहोश देखकर वहाँ पे। मिलानी एंटर्स इनटू या रिहैबिलिटेट इंस्टीट्यूशन। मिलानी पुनर्वास संस्थान में प्रवेश कर जाती है एंड रोड लिव्स फॉर कॉलेज, और रोड कॉलेज के लिए निकल जाता है। मिस्टर पैटर्न गेट्स सेकेंड जॉब एंड मिसेस पैटर्न बिकम्स इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी। मिस्टर पैटर्न को दूसरी जॉब मिल जाता है और उसकी पत्नी मिसेस पैटर्न जो होती है वो पूर्वी आध्यात्मिकता में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। अरुण रिसीव्स अ पैकेज केयरफुली पैक्ड बाय उमा। अरुण को एक पैकेज मिलता है जो उमा के द्वारा पैक किया गया होता है, बट ही गिव्स इट टू मिसेस पैटर्न, लेकिन वह पैकेज को वह मिसेस पैटर्न को दे देता है एंड ही लिव्स फॉर द यूनिवर्सिटी, और वह यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। और यहीं पे दोस्तों नॉवेल जो होता है वो समाप्त होता है। तो ये था समरी ऑफ फास्टिंग एंड फीस्टिंग। होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा।